चलिए त्रिपाठी जी, आप यहाँ समाजवादी पार्टी में आए हैं, उधर देखा जा रहा है बीजेपी कहती है कि ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादी नहीं करती है, बीजेपी में सम्मान है ब्राह्मणों का, आप इधर आ गए। अच्छा, बटुकों को पटक पटक के मारा किसने? बटुकों की शिखा खींची किसने? आज गुरु शंकराचार्य को पीटा किसने? आज गुरु शंकराचार्य जी के ऊपर दुष्कर्म का मुकदमा किसने लिखाया? आज गुरु शंकराचार्य के बाद उत्तर प्रदेश के तमाम ब्राह्मण, वो चाहे कानपुर की खुशी दुबे हो, चाहे दीक्षित परिवार हो जो इंदा जलाया गया, चाहे कबीर तिवारी हो, चाहे बस्ती का आदर्श उपाध्याय हो, चाहे डॉक्टर घनश्याम तिवारी हो, चाहे राघवेंद्र वाजपेयी हो, चाहे हमारे यहाँ के पत्रकार साथी ब्राह्मण हो, तमाम लोग उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, बनारस, इलाहाबाद, हरदोई, प्रतापगढ़, रायबरेली, लखीमपुर, सीतापुर, शाहजहांपुर, बदायूं, हरदोई, इस तरह के कन्नौज, कानपुर, औरैया, एटा। अभी औरैया में एक घटना आपको याद होगी कि एक डॉक्टर साहब को एक बाबू साहब ने इतना पीट दिया कि आज फिलहाल ने उन्होंने सौरभ द्विवेदी जी ने उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये आपने न्यूज को देखा होगा, सौरभ वाजपेयी ने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण इस समय पीड़ित है, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण ठगा महसूस कर रहा है, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण के साथ छलावा हुआ है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है, उसके साथ निर्दयता हो रही है। कभी उसका घर गिराया जा रहा है, कभी बुलडोजर चल रहा है, कभी इनकाउंटर हो रहा है, कभी विकास दुबे जैसे व्यक्ति की गाड़ी पलटा दी गई, जबकि जांच के दायरे में कोई नहीं आया। जबकि जांच होनी चाहिए थी कि उस दिन हत्याकांड क्या हुआ तो कैसे हुआ, इतना नरसंहार हुआ तो कैसे हुआ। सैटेलाइट से चीजों को निकालना चाहिए था कि उस गाड़ी में कौन कौन लोग थे, चले सफारी से थे, पलटी टीवी हुई, मारे गए पीछे से, बताया गया चेस्ट पे गोली लगी। तो जब कोई भागता है तो गोली पीछे लगती है, ना कि चेस्ट पे लगती है। चन्नेश्वर मिश्र पार्क में क्यों नहीं इनकी जन्मतिथि मनाने दिए लोग? भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण से जिस तरह ब्राह्मण ने हुंकार भर दी है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी डर गई है, सरकार डर गई है। क्योंकि चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो या राम मंदिर के अंदर जिस तरह घिनौना अपराध हुआ है, जिस तरीके से जनजी के ऊपर लाठियां चली हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई थी और इसीलिए उसने हम लोगों को चन्नेश्वर मिश्र पार्क जो उन्हीं के नाम से बना हुआ है, जो 376 एकड़ में फैला हुआ है, और उस पार्क में आज परमिशन नहीं दी गई, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार एलडीए के माध्यम से 5-5, 10-10, 15-15 शादियां एक दिन में अरेंज करवाती है, तब वो पार्क खराब नहीं होता है। आज अगर हम उन पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर लेते, ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो जाता, तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो जाती। इसलिए हमको उन्होंने परमिशन नहीं दी। पर चिंता मत करिए, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण ने इस बात का मनोयोग बना लिया है कि यही अंतिम कील होगी और उनके ताबूत की आखिरी कील होगी। और ये आखिरी कील इस बार ऐसी घुसेगी इनके अंदर कि 20 साल तक निकाले नहीं निकलेगी। ये सन 47 का सपना देख रहे थे, ये सन 47 तक सरकार में नहीं आएंगे और इनकी स्थितियां ये हो जाएंगी। बीजेपी में ब्राह्मण ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल अटल बिहारी वाजपेयी के लिए बनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी किसी एक दल के नेता नहीं थे। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जो विचारधारा थी, जब पहली उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था, उस प्रस्तावना में भी उन्होंने समाजवाद रखा था। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को मानने वाले समस्त समाज में बहुत सारे लोग हैं, वो चाहे अगले में हो, पिछड़े में हो, दलित में हो, मुसलमान में हो, सभी भाई उनको मानते हैं। लेकिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक ऐसा उजड़ा पार्क, जिस पार्क में मवेशी तक नहीं जाते, जिस पार्क में एक फूल पत्ती नहीं है, जिस पार्क में एक बैठने की व्यवस्था नहीं है, और वही स्वर्गीय चन्नेश्वर मिश्र जी का पार्क। ये बताइए, आपके जो मुखिया है अखिलेश यादव, वो उन पे आरोप लगता है कि ये पीडीए का कितना बदलेंगे फुल फॉर्म। कभी पिछड़ा दलित बताते हैं, आज उन्होंने पंडित अहिर बता दिया। नहीं, फिर कह रहा हूँ, पीडी माने मतलब पंडित जी, लेकिन पीडीए का मतलब हुआ प्रेम, दया, अपनापन। तो हम कहते हैं हम हर रोज परिभाषा बदलेंगे, तुम हर रोज परेशान होगे, हम हर रोज अपने लोगों को जोड़ेंगे, तुम हर रोज अपने लोगों को मैनेज करोगे, तुम हर रोज यूजीसी लाओगे, हम हर रोज अपनापन दिखा करके अपने साथ बुला लेंगे। हम कहते हैं कि कोई यहाँ दुखी है तो हमारे साथ आ जाए, कोई यहाँ पंडित है तो हमारे साथ आ जाए, कोई यहाँ प्रताड़ित है तो हमारे साथ आ जाए। इसलिए उत्तर प्रदेश का 95% प्रताड़ित व्यक्ति अपनापन दिखाते हुए, दया भाव दिखाते हुए, आदर्शी सुदर्शन चक्रधारी श्री अखिलेश यादव जी ने अपने जो बाहें फैलाई हैं और जो सम्मान दिया है समाज को, वो सम्मान कम नहीं है। आज आपने भीड़ देख ली, आज आपने देख लिया कि उत्तर प्रदेश से कोने कोने से ब्राह्मण आया है। आपने देखा पिछले 2-3 घंटे से ये रोड जाम थी, यहाँ कोई दूसरा नहीं था। हम लोगों ने सबसे कहा था
कि भाई इस बार ब्राह्मणों का कार्यक्रम है, हम चाहते हैं आप सब लोग हमारे हो, लेकिन आज ब्राह्मणों को मौका दे दो, कम से कम दिख जाए। अखिलेश यादव ने द्वापर का भी जिक्र किया कि सुदामा और कृष्ण जी की दोस्ती का जिक्र किया, तो क्या लग रहा है वो दोस्ती अभी भी बरकरार है? ये दोस्ती त्रेता युग से शुरू हुई थी, द्वापर युग से शुरू हुई थी और कलयुग तक चली है और सदियों तक चलती रहेगी। हमारे वो कृष्ण हैं, हम उनके सुदामा हैं, हम तो उनके द्वार पे हैं और हमने कहा है कि हम इस बार आपको राजा बनाएंगे, क्योंकि चाणक्य ने। कृष्ण कौन है? कृष्ण हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। अखिलेश यादव को कृष्ण भगवान का दर्जा दे। मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, अगर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कृष्ण नहीं होते तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में भगवान परशुराम की जयंती पर छुट्टी का मामला था तो किसने किया? जब उनको सम्मान देने का मामला हुआ तो किसने किया? 27 लोग जीत के आए थे 2012 के चुनाव में, 40 लोगों को टिकट दिया था, 27 जीते थे, 12 कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री थे, 14 लोग राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त थे और मुझे लगता है हजारों लोग बोर्ड और इधर उधर लोग थे, संगठन में थे, राष्ट्रीय संगठन में थे, प्रदेश संगठन में थे, यूथ संगठन में थे। बटुकों की चुटिया खींची गई थी तो उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने बकायदा बटुकों को बुला के माफी मांगी, उनको सम्मान दिया, फिर भी आप लोग नाराज हैं। एक बात बताइए, पहले हम आपको भरे समाज में जूतों से मारे, पहले समाज में भरे समाज में आपको जूतों से मारे और फिर बंद कमरे में आपसे कहें भैया माफी कर दो, और वो भी 2 महीने बाद उनको समझ आया कि उत्तर प्रदेश में। अच्छा, इधर दिखाइए, माता प्रसाद पांडे हैं, नेता विरोधी दल है। आप माता प्रसाद पांडे जी नेता विरोधी दल है और यही पीफार पंडित जी है। क्या कहेंगे? आज पीटीए का नारा उन्होंने बदल दिया, कर दिया है। ठीक किया अखिलेश यादव ने। अरे बाप रे, तो ऐसा है कि यही पीडीए है, नेता विरोधी दल आदरणीय माता प्रसाद पांडे हैं। तो जब पी फॉर पंडित जी होते हैं तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि सबसे बड़ी कुर्सी उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष के पास थी तो वो नेता विरोधी दल की थी, और जब नेता विरोधी दल की कुर्सी थी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को चुना, क्योंकि सबसे वरिष्ठ है, इस पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, इस पार्टी के गठन में बड़ा रोल अदा किए हैं और नेताजी के सहयोगी रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सम्मान द्वापर वाला आज भी दिया है और आगे भी देते रहेंगे। आज तो मंच से कहा कि मैं विप्र समाज को एक बड़ा सम्मान देने जा रहा हूं और इस बार समाज को सम्मान ही नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं कि यह समाज हम लोगों को सरकार में बैठाएगा और सामाजिक न्याय की स्थापना के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास को फिर से गति देगा। और इस काम में हमेशा, चाहे वो चाणक्य रहे हो, चाहे दधीची रहे हो, चाहे कुलगुरु द्रोणाचार्य रहे हो, सबने सहयोग किया है, सबने सम्मान किया है और सबने समाज को दिशा दी है। तो 2027 में इस बार ब्राह्मण सपा के साथ है? 2027 में बार बार आप पूछ रही हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि 2027 में ब्राह्मण ने मन बना लिया है कि अब किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की सरकार बना के ही रुकेगा। जब तक सरकार बन नहीं जाएगी तब तक वो बैठेगा नहीं, अपने घर में नहीं बैठेगा, लगातार चलेगा। और उसकी बानगी है कि 1.5 महीने पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक कोने चलने का काम किया। आदरणीय इस कार्यक्रम के आयोजक बागी बलिया के सांसद सनातन पांडे जी हम सब के नेता हैं और उन्होंने जब विचार बनाया और उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत हम लखनऊ से करें, आलोक कि कहाँ से की जाए, तो हमने कहा भैया आदरणीय सांसद जी लखनऊ से पार्टी कार्यालय पर पहले एक रूपरेखा बना ली जाए, फिर जनपद वाइज घूम लिया जाए। और जनपद वाइज जब घूमना शुरू किया तो जब जनपद वाइज घूमना शुरू हुआ तो लोगों ने विधानसभा स्तर तक बुलाया और आज विधानसभा स्तर तक के लोग उत्तर प्रदेश में इस पार्टी कार्यालय के अंदर आए हैं। और आए हैं नहीं, आपको 2 घंटे से ये जाम दिख रहा होगा। सुबह 8 बजे से लोग आना शुरू कर दिए थे और अब तक लोग आ ही रहे हैं और जा रहे हैं। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको अभी भी देखने के बाद आपके विजुअल से नहीं कह रहे, बताइए योगी महाराज पूरा साधु संत के भेष में है, सनातन को लेकर चलते हैं, आप अखिलेश यादव को कह रहे हैं असली सनातनी। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ जो व्यक्ति मंत्र नहीं जानता है, जो व्यक्ति योगा नहीं जानता है, जो व्यक्ति वनस्पति के सेवन में मस्त है, वो कह रहे हैं कि मंत्र नहीं जानते। कौन नहीं जानते? वही जिनकी बात आप कर रही हैं। बार बार उनसे सनातन की परिभाषा पूछी है कि सनातन क्या है? सनातन शब्द निकला कहाँ से? सनातन शब्द ही समाजवाद से निकला। पूछना है मैं कह रहा हूँ शब्द कहाँ से निकला? इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो सनातनी होते तो ब्राह्मण विद्वान होता है और क्या, उनको पढ़ाई हनुमान चालीसा नहीं आएगा और क्या। तो योगी महाराज भी तो साधु संत आदमी है, सब तो हम भी बन जाए।